इश्क का नगमा जुनू के साज पर गाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनू के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आँच से पत्थर को पिघलाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सोली पे भी नींद आती नहीं, अब वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। और इस ज़मीं को हमसे बढ़कर प्यार कर सकता है कौन? अरे इस ज़मीं को हमसे बढ़कर प्यार कर सकता है कौन? और अगर मरने पे आ जाते हैं तो मर जाते हैं। काबिल एहतराम अमन मिश्राम साहब, सम्मानित मंच और सामने बैठे हमारे तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथियों, मैं जो टॉपिक है अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, उस पर भी बहुत अच्छी बातें हमारे साथियों ने रख दी, लेकिन मैं 2-3 सवाल और 2-3 बात करना चाहता हूँ। मैं ये पूछता हूँ आप सब साथियों से और जानना चाहता हूँ कि सही मानों में क्या अल्पसंख्यकों पर, और उसमें भी चूंकि मैं मुस्लिम अल्पसंख्यक हूँ, तो क्या वाकई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? हो रहा है। लेकिन लोग वो जो 3% हैं उनको लगता है कि मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई जुल्म नहीं हो रहा है। अभी एक साथी उस दिन उलझ गए, अरे बताइए तो इस सरकार में कहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? मैंने कहा कि मेरे भाई, बिल्किस बानो गुजरात दंगे में सामूहिक रेप होता है, उसके साथ 14 लोग एक बेटी के साथ रेप करते हैं, वो सभी गिरफ्तार होते हैं, जेल में जाते हैं, और मौजूदा सरकार कानून बना करके उस 14 को छोड़ देती है और बाहर निकाल करके फूल और मालाएं पहनाती है। क्या यह अत्याचार नहीं है? क्या एक औरत सिर्फ औरत होती है? हर औरत का जिस्म होता है, उसको धर्म से क्या देखने की जरूरत थी? लेकिन नहीं, बिल्किस बानो के साथ 14 लोग रेप करते हैं, और यही सरकार जो कहती है कि मैं हिंदुओं की हमदर्द हूँ, फलाऊं चिल्लाऊं, वो उन सभी कातिलों को, उस रेपिस्ट को छोड़ देती है, और छोड़ती ही नहीं है, मालाएं भी पहनाती है। बहुत सी मिसालें, हमारे साथी ने बहुत सी मिसालें दी है। मैं एक चीज काफी है समझने के लिए कि इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उससे ज्यादा बड़ा जुल्म यह है, राजस्थान में जब गुर्जर आंदोलन हो रहा था, 70-72 लोग शहीद हुए। आपने सुना कि किसी मुसलमान ने उस पर खुशी मनाई हो? सुना है आपने? नहीं। 2 अप्रैल को लेकर के, एससी एक्ट को लेकर के पूरे देश में हमारे एससी के भाइयों ने जब आंदोलन किया, गोलियां चली, बहुत लोग जेल गए। क्या आपने सुना कि किसी मुसलमान ने उस पर नाच और गाना किया हो? नहीं। क्या आपने सुना जब जाट आंदोलन हो रहा था और वहां भी जातियों को लड़ाने की कोशिश की, इसी हरियाणा में जाट भाइयों पे गोलियां चल रही थी, क्या आपने सुना कि किसी मुसलमान ने उस पर खुशी मनाई हो? हमारी बेटियां आज जब जंतर मंतर पर बेटियां हमारी जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त आपने सुना कि किसी मुसलमान ने उस पर खुशी मनाई हो? जब आज मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, लोग वही संगठन, क्या आपने सुना कि किसी मुसलमान ने खुशी मनाई हो? अगर किसी मुसलमान ने खुशी मनाई हो तो वाकई वो देश का गद्दार है। लेकिन आप पूरा इतिहास पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, मीडिया पढ़ ले, मुसलमान दुखी तो हुआ, साथ तो गया। किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, 700 लोग। हमारे मेवात से एक दिन में 10-10 कुंटल दूध इन बोर्डरों पर पहुंचाया जाता था कि हमारे भाई पी सके। कहाँ होता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, फलाना है? ये मुसलमानों के जज्बात है। कहते हैं लोग, अरे ये मुसलमान बहकाने के लिए हमारे ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को, ये मुसलमान देश के गद्दार हैं, ये तो पाकिस्तानी है, ये बाबर की औलाद है। अरे तुम हो किसकी औलाद? पूरा इतिहास जानता है कि जब मुसलमान लड़ रहा था, देश लड़ रहा था, देश की कुर्बानी के लिए लड़ रहा था, तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और हम सर खपा रहे थे। आप कभी मेवात आइए, मेवात के जैसे ही आप आएंगे, गांधी कलम हासेला 1857 की जंग में सर 500 लोगों को एक दिन में ही फांसी चढ़ा दिया गया। शफुद्दीन मेवाती यहाँ बैठे हैं, इनके रूपड़ाका में 425 लोगों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिरोजपुर झिरका में शहीदी मीनार बनाया है, इन्हीं सरकारों ने बनाया है। आप जाकर के देख आइए, उस पर शहीदों के नाम लिखे, नूह में जाइए, शहीदी मीनार है। मुसलमानों के कितने सर कटे वहां लिखे हैं। दोहा गांव में जाइए, वहां कितने मुसलमानों के सर कटे हैं। आप जाकर के देखा, ये सब लिखा है, इसे बुलाया नहीं
है कासर खां मेवाती, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें राजा बना देंगे, तुम्हें हुकूमतें देंगे, तुम्हें माल और दौलत देते, मेरे साथ आ जाओ। इसलिए कि मैं भी मुसलमान हूँ और तू भी मुसलमान है। नेशनल आर्काइव दिल्ली में जाकर चिट्ठी पढ़े लिखे लोग पढ़ ले, लिखा बाबर को राजा हसन खान मेवाती दे, कहे बाबर तू मुसलमान हो सकता है, हम कलमा के भाई हो सकते हैं, लेकिन तू एक आक्रमणकारी है, तुझसे लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन तेरे साथ खड़े नहीं। और इतिहास गवाह है कि दुनिया में एक साथ 12,000 लोगों ने एक साथ कुर्बानियां नहीं दी, एक साथ शहीद नहीं हुए हमारे लोग हुए। तो ये इतिहास है मुसलमानों का। मेरे भाइयों, मैं तो इशार किया था पिछले दिन, तो मैंने जाते ही हाथ जोड़ा था और कहा था कि भाइयों, हिसार के हमारे सभी मूल निवासियों, मैं तो मेवात से आपसे मोहब्बत की भीख मांगने आया, मोहब्बत की भीख मांगने आया। आपसे भी, आप सब जितने भाई यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मैं मोहब्बत की भीख मांगता हूँ, मोहब्बत और प्यार की भीख मांगता हूँ। आप समझे, मेवात को सिर्फ वो लोग, वो संगठन जो इस मुल्क को तोड़ देना चाहते हैं, वो हमारे, आप अगर हम नूह दंगे की बात ले, मरने वाले 5 लोग ओबीसी के लोग हैं और जेलों में बंद होने वाले 250 लोग ओबीसी के लोग हैं। वो तो है ही नहीं, वो तो कराते हैं और दिखाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तो अपनी बात यहाँ इसके साथ समाप्त करता हूँ कि ये जो शुद्धराज क्रांति है, ये जो अमन में श्याम साहब राजकुमार सैनी जी का ये अभियान है, जब राजकुमार सैनी जी पहली दफ़ा फिरोजपुर झिरका मेवात गए थे और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ 15 लोगों पर, उसमें एक मुकदमा मुझ पे भी था। उस वक्त के थानेदार ने मुझे बुला के ये पूछा कि मुझे ये बता दो कि तुम्हारा राजकुमार सैनी से क्या संबंध है। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, कैसा सवाल भी होगा थानेदार पूछेगा, मैं अटपटा सा गया। उसने फिर पूछा और मेरे जहन में वही बात आई जो आज जिस अभियान में हम जुड़े। मैंने कहा कि हमारा और सैनी साहब का रिश्ता यह है कि ये ओबीसी है, मैं ओबीसी हूँ, ये पीड़ित है, हम पीड़ित हैं, हम लड़ेंगे, चाहे मुझे जेल में बंद कर दो। तो आज भी हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं और मैं श्याम साहब से मिलने के बाद ये बहुत मजबूत हुआ। हम सब लोग मिलकर हरियाणा में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, हम सब उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन का आगे बढ़ाएंगे और देश पर जो 3% लोग कब्जा किए हुए यहाँ की राजनीति पर, हम लोग एक दिन उन्हें खदेड़ने में ज़रूर सफल होंगे। मैं अपनी बात इसके साथ समाप्त करता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक है, मैं फिरोजपुर झिरका में रहता हूँ और आपको जब भी मेवात से रिलेटेड कोई ज़रूरत हो, किसी तरह की कोई बात हो, कोई पूजा पाठ भी करने वाला आदमी हो, तो आप हमसे संपर्क करें। अपना घर है, अपना घर क्या हो, धर्मशाला है, लोग आते हैं, ठहरते हैं और जिन्हें जो अच्छा काम करना है वो करते हैं। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत नंबर बता दूँ, हमारे साथी इशारा कर रहे हैं, मेरा नंबर है 86 073 03966 और हमारे तमाम मूल निवासी साथी जो नूह के पाम सेब के लोग हैं, वो आपको इसमें हमारे साथ जुड़ने में मदद करेंगे। एक बार विश्राम साहब फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो ये अभियान है, आपकी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई राजनीति की सिर्फ नहीं है सर, ये देश बचाने की लड़ाई है। आप लड़ाई सिर्फ जातियों के और ओबीसी और एससी के मजबूती की लड़ाई लड़ रहे हो, आप देश को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हो। और इसमें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक होने की हैसियत से यहाँ से लेकर के पूरे हरियाणा में जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यक मुस्लिम है, वहाँ इस संगठन के साथ रहेंगे और जान, तन, मन, धन तीनों कुर्बान करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।